आपको लगता है अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है, तो ये पॉलिटिकल विन से ज्यादा आइडियोलॉजिकल विन होगी भारतीय जनता पार्टी की, और क्यों? देखिए, जो एग्जिट पोल ने संकेत दिखाए, सामान्यतः माना जाता है कि एग्जिट पोल दिशा सही दिखा देते हैं और उसके बाद जो अंतिम परिणाम आते हैं वो इस पर निर्भर करता है। जैसे बिहार में उन्होंने दिशा यही दिखाई थी कि एनडीए की सरकार बन रही, मगर निर्णायक रूप से हमारे पक्ष में आई। तो हमें उम्मीद है कि जब ये वास्तविक परिणामों में तब्दील होंगे तो ये बहुत ही निर्णायक रूप से, प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। इन चुनावों की जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी? वैचारिक धरातल पर देखें तो ये चुनाव किस आधार, किन राज्यों में लड़ा जा रहा था? तमिलनाडु, केरल जहां मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तमिलनाडु जहां बाकायदा लगातार कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, वह पश्चिम बंगाल जहां पर की मुख्यमंत्री कहती हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी कुछ मिनट में कर देगी, जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। जो बाबर कभी बंगाल आया ही नहीं, भारत से लेना देना नहीं, पैदा वो उज्बेकिस्तान में, मरा अफगानिस्तान में, और मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में। अब आप सोचिए असम में जहां पर सबसे बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चुनाव किसके पक्ष में था? एक तरफ एनडीए थी और एक तरफ इंडी। तो इंडी गठबंधन वालों का जो आधार था, जो पूरा जोड़ रहा था उनको, इसमें एक खासियत और आप समझिए, इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है। किसी ने राहुल गांधी को चुनाव के लिए कहीं नहीं बुलाया सारे राज्यों में। इनका केवल एक पॉइंट जोड़ता था, वो था घुसपैठिया। उस पर सब लोग एक साथ थे। तो प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो एक उनके लिए उद्घोष किया जाता था, गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। अब अगर ये लोग आएंगे तो इंडी गठबंधन के लिए क्या उद्घोष होना चाहिए? मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक, जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। जी। मगर मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में विशेषकर हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रवाद की गंगोत्री से शुरू होती है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश में आती है, संगम में जमुना जी से मिलती है, फिर बिहार में जाती है। इन 3 जगहों तक तो गंगा राष्ट्रवाद की अविरल आ चुकी है। अब गंगा सागर तक का जो क्षेत्र बचा था उसमें आप समझिए इन चुनाव परिणाम के बाद विकास और राष्ट्रवाद की अविरल गंगा आएगी। तो एक पंक्ति में कहूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और काली मां की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। ठीक है, मैं अब आपका रुख करता हूं। एक अल्ट्रा लेफ्ट राज्य अल्ट्रा राइट होने के लिए जा रहा है, और मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आखिरकार टीएमसी इतनी व्याकुल क्यों है? एग्जिट पोल आए हैं, अब स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी 4 घंटे जाके बैठ गई। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है। मुख्यमंत्री क्यों बैठ गई? इतनी व्याकुल क्यों हो गई मुख्यमंत्री? 1 मिनट आपके पास है, मेक योर पॉइंट। हम ममता बनर्जी ने कल एक सांबादिकদের साथ टिप्पणी किया, अमित शाह का दफ्तर से हर नेशनल चैनल, लोकल रीजनल चैनल पे एक लेटर आया एग्जिट पोल के बारे में, और उसका कॉपी भी उनके पास, ममता बनर्जी के पास चला गया, और उन्होंने खुद कह रहे। और एग्जिट पोल आज जो एग्जिट पोल 8 कंपनी दिखा रहा है, एग्जिट पोल का एक के साथ एक और कोई तालमेल नहीं है, सब अलग अलग है। एक दिखा रहा है 107, 180। दूसरा बात है घुसपैठिया। मैं बार बार बोल रहा हूं, अमित शाह जी बीएसएफ आपके साथ है। आपने पहले 5 किलोमीटर तक अंदर बीएसएफ घुस सकता, अभी 50 किलोमीटर आपने आइन किया, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश से, पाकिस्तान से क्यों घुसपैठा रहा है? आप 550 किलोमीटर का मांग रहा है ममता दीदी, सर्कुलर आप लोगों के पास नहीं, लेकिन 4,500 किलोमीटर आप क्यों ना रहे, लेकिन एक भी घुसपैठा बंगाल में नहीं मिला। अमित शाह जी पार्लियामेंट के खुलेआम का, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू आएगा वो शरणार्थी, और पाकिस्तान जो आएगा उसको प्रमाणित करना पड़ेगा वो भारतीय है कि नहीं। लेकिन 60 लाख हिंदू, बंगाली हिंदू का नाम आप डिलीट क्यों किया? आप तो ऐसे ही कर सकते। जो ये तो चुनाव में दादा सर 1 मिनट दिया सर, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपने बोल दिया आप 60 लाख का हिंदू का नाम डिलीटेड है, 30 लाख मुसलमान, आसाम में आप भी गए, मैं भी गया था, 14 लाख हिंदू बंगाली का नाम नहीं है, 27 लाख मितो, वो तो ऐसे मितो को तो ट्रांसफर मितो को ऐसे तो कैंसिल कर सकते बीजेपी में, जो हर इलेक्शन में होता है। लेकिन 60 लाख हिंदू का नाम क्यों नहीं आप हिंदुत्व का नाम करते? और ममता दिन का डर के बात करे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लास्ट पॉइंट सर, एक जुबा काल वायरल का वीडियो फेसबुक वायरल कर रहे सर, वो गुजरात से है,
भवानीपुर क्षेत्र का नहीं है। स्ट्रांग रूम में 3-4 लोगों के लिए घुस गया। वो खुद बोल रहा है मैं गुजरात से हूं, यहां का वोटर नहीं हूं, लेकिन स्ट्रांग में वो घुस गया। उसके लिए बवाल शुरू हो गया। सर आपको देखना पड़ेगा, आप संसद में अमित शाह को पूछना पड़ेगा, जो वो व्यक्ति और जुबा बोल रहा है, फेसबुक लाइव किया, ममता दीदी उस वीडियो को दिखा रहा है, इसलिए ममता दीदी स्ट्रांग में यार 4 घंटे आप कह रहे हैं आपके 4 घंटे इसलिए क्यों स्ट्रांग में, लेकिन अब आपने बात को रखा तो सर आप सांसद एक हैं, सेकंड आपको आंसर देना पड़ेगा प्लीज।